श्री कृष्ण की कहानी। भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और लोगों को प्रेम, विश्वास, हार जीत, मोह व धर्म का पाठ पढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध के अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और पांडवों को युद्ध जीताने में अहम भूमिका निभाई। मनुष्य जब धरती पर आता है तो उसे एक दिन जाना भी होता है, यही सृष्टि का नियम है और भगवान ने भी इस नियम को नहीं तोड़ा। धरती पर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में आए तो आम मनुष्य की तरह ही उन्हें भी मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद भी उनका दिल जिंदा रहा। उनका अंतिम संस्कार होने पर पूरा शरीर अग्नि में जल गया, लेकिन दिल फिर भी धड़कता रहा। कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद भी उनका दिल आज तक धड़क रहा है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। द्वापर काल में महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह को त्याग दिया था, क्योंकि सृष्टि का यही नियम है, जो धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भी आम मनुष्य की तरह हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक बहेलिया जंगल में शिकार करने आया। उसे लगा पेड़ के नीचे कोई जानवर है और उसने वहां तीर चला दिया। वह तीर श्री कृष्ण के तलवे में लगा और वह स्वर्ग सिधार गए। किसने किया था श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार? महाभारत या भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियां पढ़ने के बाद अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका भी अंतिम संस्कार हुआ था? हाँ, धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का भी साधारण मनुष्य की तरह अंतिम संस्कार हुआ था, जो कि पांडवों ने किया था। अंतिम संस्कार के दौरान श्री कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि में समा गया, लेकिन दिल धड़कता रहा। यहाँ आज भी धड़क रहा है श्री कृष्ण का दिल। जब भगवान श्री कृष्ण के हृदय को अग्नि नहीं जला पाई तो पांडव अचंभित हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है और अग्नि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। आकाशवाणी सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण का हृदय समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद श्री कृष्ण के हृदय ने एक लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया और तैरते तैरते उड़ीसा में जगन्नाथ के तट पर जा पहुंचा। तभी उड़ीसा के राजा को सपना आया कि भगवान श्री कृष्ण समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है, उन्हें एक मंदिर में स्थापित करवाऊं। यह सपना देखने के बाद राजा समुद्र तट पर पहुंचे और उस लट्ठे का उठाया। फिर उसी लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति बनवाई। कहते हैं कि आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। मंदिर में जगन्नाथ जी की मूर्ति का 12 साल में आवरण बदला जाता है और उसके लिए पंडित आंखों में पट्टी बांधकर मंदिर में जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की हृदय का प्रकार बहुत तेज है और अगर कोई उसे देख ले तो मृत्यु निश्चित है।